Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज पढ़ने से पहले हम कुछ बहुत मजे की बातें करने वाले हैं। वो बातें क्या हैं? मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करेंगे मुझे। सो माय क्वेश्चन इज कि आप लोग इस ईद के ऊपर आप कौन सी ड्रेसेस जो है वो पहन रहे हैं? बॉयज हैं तो वो किस कलर की अपनी शलवार कमीज जो है मोस्टली बॉयज शलवार कमीज अपनी स्टिच करवाते हैं तो किस कलर की पहन रहे हैं? गर्ल्स हैं तो आप लोग भी जो है वो किस कलर के अपने ड्रेसेस में आप लोग वियर करने वाले हैं? और सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि क्या आप लोगों के ईद के ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच होके आ गए हैं या स्टिल आप लोग जो है अभी भी परेशान हैं कहीं दर्जी जो है हमारे कपड़े टाइम पर सी कर देता भी है या नहीं, और अगर सी कर देता भी है तो फिर क्या वो सही तरीके से सीता भी है या नहीं, क्योंकि ईद के ऊपर जो है दर्जी उनके पास काफी ज्यादा रश होता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि वो कपड़े सी अहमद के रहे होते हैं और नाप जो है वो फवाद का ले लेते हैं। तो इस तरीके से कपड़े सही होने की बजाय बहुत हद तक जो है वो खराब हो जाते हैं। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा सीन हो और किसी और के नाप के कपड़े जो है आपका सूट जो है वो सिल के आपके सामने आ जाए और फिर आप दर्जी की दुकान के जो है वो राउंड एंड राउंड लगा रहे हो। तो खैर बॉयज जो है उनके लिए तो जो है वो सूट जो भी वो स्टिच करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा स्टिच होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी कज़नों के लिए जो है वो सूट स्टिच करवा रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि पूरे साल के अंदर यही मौका होता है अपनी कज़न वज़नों को इम्प्रेस करने का। तो उनके लिए तो सूट जो है ना वो उनकी जान से भी ज़्यादा कीमती होता है कि यार अच्छा सूट स्टिच हो, हम अच्छे से रेडी हों और प्यारे लगें सूट के अंदर। हो सकता है कोई ना कोई हमारी कज़न ही इम्प्रेस हो जाए हमसे। तो खैर गर्ल्स को तो वैसे ही कॉन्शियस होती हैं, अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, बैंगल्स पहनना, उनको तो वैसे शौक होता है। खैर खैर बॉयज को भी शौक होता है, कुछ होते हैं ब्यूटी कॉन्शियस या सेल्फ कॉन्शियस मेरी तरह के लोग जो किसी के लिए नहीं सिर्फ खुद के लिए तैयार होते हैं। तो कुछ बॉयज भी होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ जो है वो दूसरों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। खैर आप चाहे दूसरों के लिए तैयार हो रहे हैं या आप खुद के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद को अच्छा लगना चाहते हैं या आप खुद को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस है, अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस है, दोनों केसेस में आप सही जा रहे हैं, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर आप जो है वो अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। तो सब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं वो ईद के ऊपर कौन से जो है वो किस तरह के अपने ड्रेसेस जो है वो पहनने वाले हैं और कौन कौन से किन किन के ड्रेसेस जो है वो तैयार होके आ गए हैं और वो सुख का सांस ले रहे हैं, और अब जो है नेक्स्ट स्टेप है अपने शूज की शॉपिंग करना या अपनी कोई ज्वेलरी वगैरह गर्ल्स की अगर रहती है तो उसकी तरफ जो है भाग दौड़ कर रही होंगी। खैर टाइम अब बहुत ज्यादा कम रह गया है, लिमिटेड टाइम पीछे रह गया है। तो इस दफा इम्कान है कि 29 रोजे ही होंगे और ईद जो है वो जल्द से जल्द जो है वो आ जाएगी। तो खैर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट्स नीडेड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था जो एटॉमिक मास की बेस पर डेवलप किया गया था उसके अंदर क्या चेंजेस की गई और किस तरीके से ये जो पीरियोडिक टेबल आजकल हम देखते हैं हमारी बुक के अंदर किया गया है वो पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर किन चेंजेस को करते हुए इस टेबल को डेवलप किया गया। अच्छा जी आपको पता चलो ये क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में जो है वो अब तक 3 दफा रिपीट हो चुका है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट या टफ एंड टफ क्वेश्चन नहीं है। पहली इंप्रूवमेंट की गई थी बेटा जी एटॉमिक नंबर की। In modern periodic table, the elements are arranged in increasing order of atomic number instead of atomic masses। कहता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। क्योंकि जो पुराना आपका पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया गया था। अब होता क्या था कि एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जबकि एटॉमिक नंबर के अंदर सिर्फ एक नंबर का जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर राइट अप किए हैं कुछ एलिमेंट्स, तो आप देखें कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है। तो एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस के साथ बाय 1 नंबर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम एटॉमिक मैसेज की बात करें तो एटॉमिक मैसेज के अंदर जो है वो एक इरेगुलर सा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। जैसे एक एलिमेंट का अगर 3 है तो नेक्स्ट का 7 है, उससे नेक्स्ट का 12 है, उससे नेक्स्ट का 15 है। तो कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस या ऑर्डर्स वहां पर देखने को नहीं मिलती, इसलिए एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज किया जाता है। और मैंने पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड यहाँ पर उठाकर लिखा है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, इसमें आप एटॉमिक नंबर की बेस पर देखें सबको अरेंज किया गया, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसे पहले लिखा गया है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको एंड में लिखा गया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे इनको जो है वो यहाँ पर अरेंज किया गया है। सेकंड इंप्रूवमेंट की गई थी, एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड किया गया था। उस एक्स्ट्रा ग्रुप का नेम क्या था? 8th ग्रुप। और इस 8th ग्रुप के अंदर नोबल गैसेस जो है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इन सारों को
राइट अप किया गया था। फॉर द नोबल गैसेस वन एक्स्ट्रा ग्रुप इज एडेड एट एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल नेम्ड एज 8A ग्रुप। नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी पीरियोडिक टेबल में, तो इनके लिए एंड के ऊपर जो है ग्रुप नंबर 8 के नेम से ग्रुप जो है वो डेवलप किया गया और सारी नोबल गैसेस को वहां पर प्लेस किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सब ग्रुप्स का। दो तरह के सब ग्रुप्स के अंदर पीरियोडिक टेबल आपका डिवाइड है, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिसे आप याद कर सकते हो बेगम मजीद का सर बड़ा, एंड जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो है आपके पास, जिन्हें आप ZCH से भी याद कर सकते हो, आर प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप ऑल्दो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहता है इन दोनों कैटेगरीज के एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया था, जबकि इन दोनों कैटेगरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, डिफरेंट थी। This confusion is removed by dividing the elements in two types of vertical groups A and B. इस confusion को या इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉर्ट आउट किया गया कि दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया, एक सब ग्रुप A बना, एक सब ग्रुप B बना। सब ग्रुप A के अंदर जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स को प्लेस किया गया। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा। और सब ग्रुप बी के अंदर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस किया गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनका डी सबशेल या एफ सबशेल जो है वो पार्शियल फिल्ड होता है, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स और सब ग्रुप बी में प्लेस कर दिया गया, और ये बेगम मजीद के जो एलिमेंट्स हैं इनको सब ग्रुप ए के अंदर प्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर, तो आइसोटोप्स की पोजीशन को लेकर मसला खड़ा हो रहा था। उसको कैसे, वैसे वर्ड अगर आप आइसोटोप्स पे गौर करें तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आइसो का मतलब होता है सेम, टोप्स का वर्ड निकला है टोपोस से, जिसका मतलब होता है पोजीशन। यानी कि अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो सेम पोजीशन का आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन जो है वो सेम होती है। कब सेम होती है, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर राइट अप करते हैं, क्योंकि आइसोटोप जो है इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। जैसे आप यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके मैंने आइसोटोप्स लिखे हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, और ये जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखी है कि Hg। नीचे की तरफ हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर की तरफ उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। तो आप देखिए बच्चों के सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। यानी कि हाइड्रोजन का जो ये आइसोटोप है, ये इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो एटॉमिक नंबर इनका होता है सेम, लेकिन एटॉमिक मैसेज जो है वो इनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर देखें एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है, तो मुझे तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप को अलग अलग प्लेस के ऊपर जो है वो राइट अप करना पड़ता है या लिखना पड़ता है, और वो जो है फिर काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर जाते हैं। तो स्पेस को सेव करने के लिए हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे जब अरेंज किया, तो ये सारे आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही जगह के ऊपर जो है वो फिट आ गए। अब देखिए if elements are arranged in ascending order of atomic masses, it is not possible to accommodate large number of isotopes। देखें वही बात आ गई कि अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस के ऊपर अरेंज करता भाई, तो फिर आइसोटोप्स जो है इनके एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट है, फिर इनको एक जगह पे प्लेस नहीं कर सकते, हर किसी को अलग स्पेस देनी पड़ती। This problem is solved by arranging elements in increasing order of atomic number। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की कि उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो अरेंज कर दिया। इस तरीके से जहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट पड़ा था, वहीं पर उसके तीनों आइसोटोप्स को प्लेस कर दिया गया। आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख दी है, एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। ये देखिए सबका Z या एटॉमिक नंबर 1 यानी कि सेम है, जबकि जो एटॉमिक मास है which is 1 2 and 3, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। लास्ट पॉइंट है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। कुछ एलिमेंट्स के पेयर्स ऐसे थे जिनको जब एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज कर रहे थे, तो उनके अंदर जो है वो कुछ गलतियां आ रही थी उनकी प्लेसिंग के अंदर। अब वो कहते हैं नेबुलस पेयरिंग कैन बी करेक्टेड बाय अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई जब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया। वो कैसे, अब हो क्या रहा था कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है पोटाशियम कि इसको पहले राइट अप किया गया था और आर्गोन को इसके बाद राइट अप किया गया था जब एटॉमिक मास की बेस पर लिख रहे थे। लेकिन जब हमने देखा एटॉमिक नंबर की बेस पे कि आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है और के यानी कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो पहले आर्गोन को आना चाहिए और बाद में पोटेशियम को आना चाहिए। इसी तरीके से कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकल का एटॉमिक नंबर 28, लेकिन जब एटॉमिक मास की बेस पर लिख रहे थे तो पहले निकल आ रहा था, बाद में कोबाल्ट आ रहा था। तो एटॉमिक नंबर की बेस पे पहले हमने कोबाल्ट को राइट किया और फिर एटॉमिक इसको निकल को राइट अप किया। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर को देखते हुए इन एलिमेंट्स के जो पेयर्स थे, इनमें जो आपके पास
मिस्टेक्स आ रही हैं वो सॉर्ट आउट होगी और इनको जो है करेक्ट प्लेस या पोजीशन जो है वो मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको इंप्रूवमेंट का टॉपिक समझ आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने कॉलेज फ्रेंड और प्राइवेट फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।